जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है। एक आंटी जी का सत्संग है, वो उन्होंने खुद ही मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है। उनकी बेटी जो है वो बहुत बीमार है, बेड पे हैं। तो मैं आप संगत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी उनकी बेटी के लिए प्लीज़ प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि गुरुजी उनकी बेटी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। तो आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप भी प्राप्त करें। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे अपना वडियाई करने का एक और मौका देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या मुझे गुरु जी बुलवाना चाहते हैं और मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता। गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु जी बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर, गुरु जी करवा रहे हैं। शायद इसमें गुरु जी मेरा ही कुछ भला, मेरे ही कोई कष्ट काटने के लिए, मुझे ही ब्लेस करने के लिए और किसी संगत को ब्लेस करने के लिए करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पिछले 1-2 महीने से बहुत बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि तेरी खुशखबरी आने वाली है, बड़े मंदिर आ जा, डुगरी मंदिर आ जा। बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव से मैसेजेस आ रहे हैं, कल्याण कर किया कितना, बहुत सारा कुछ गुरुजी मुझे बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं। पर संगत जी, अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, ना डुगरी मंदिर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसका केयर करना पड़ता है मुझे। पर गुरुजी ने इतनी शक्ति दे रखी है, इतना हमें संभाल रहे हैं इस दुख में कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, गुरुजी से शिकायत करती हूँ, लड़ पड़ती हूँ, कभी कभी गुरुजी संभाल लेते हैं। मैंने गुरुजी को पहले से ही बोल रखा है, गुरुजी मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा जिससे मैं बातें करूँ या फिर जो मेरे से बात करे। ना मेरा पति मेरे साथ है। जब ये दुख आया, पति ने धोखा दे दिया, खुद के बच्चों को धोखा दे दिया, खुद के बच्चे को मान लिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। वो अभी वेजिटेटिव स्टेट में है, पहले कोमा में थी, अभी वेजिटेटिव स्टेट में है। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो कभी ठीक नहीं होगी। तो वो पूरी तरह से बिस्तर पे है, खुद से कुछ नहीं कर सकती, ना करवट ले सकती है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो मेरे को केयर करना पड़ता है, ना रिस्पॉन्ड करती है ना कुछ। तो जब ये वक्त आया, हम उसके पिता ने 4 महीने तक देखा, उसके बाद गिव अप कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगी। तो उसके पापा ने बोला कि इसको किसी आश्रम में दान कर दे। जब उसके पापा ने ये बात बोली, मुझे बहुत ये बात चुभी, बहुत चुभी ये बात। गुरुजी ने जो सबसे पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिया था, वो ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन किया था कि इसके पापा से मैं अलग हो जाऊं, अपने पति से मैं अलग हो जाऊं, जो कि गुरुजी सबसे पहले आके करते हैं कि नेगेटिव और बुरे लोगों से आपको साइडलाइन करते हैं जो आपका फ़ायदा लूटते हैं। तो गुरुजी ने उनसे मुझे शक्ति दी अलग होने की। मैं अपने मायके में पापा के साथ आ गई, अपने मम्मी पापा के साथ। मेरी छोटी बेटी को मम्मी संभालती है, बड़ी बेटी को मैं देखती हूँ। गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है। उस छोटी सी बच्ची को, जो मेरी छोटी बेटी है, 1 साल की है, उसको इतनी संभाल रखा हुआ है कि आप बता नहीं सकते। वो सबके साथ घुल मिल जाती है, कोई भी उसको लेकर चला जाए, रख ले, वो कभी रोती नहीं है, कभी या मम्मी को ढूंढे, पापा को ढूंढे। नहीं तो इतना मुश्किल होता है इतना छोटे बच्चों को संभालना, क्योंकि वो गोदी मांगे, ये मांगे, तो बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है खाने पीने में। पर छोटी सी बच्ची को गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है कि सब कोई भी उसको संभाल ले, इतने अच्छे से गुरुजी ने उसको संभाला हुआ है, और मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। मेरी बड़ी बेटी जो कि बीमार है, 9 साल की है, तो उसको लेकर टेंशन रहती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई माँ अपने बच्चे को इतने बुरी हालत में कैसे देख सकती है। बहुत मुश्किल होता है। एक बुखार भी आ जाता है तो माँ का छाती
आत्मा रो पड़ता है। और मेरी बच्ची तो 10 महीने से बिस्तर पकड़ के बैठी है, न बोल सकती है, न रिस्पॉन्ड करती है, ऐसी पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हो। गुरुजी से मैंने अरदास की है, गुरुजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जिस भी डॉक्टर के पास जाऊँ सब एक ही जवाब देते हैं, ऑल ओवर इंडिया। हमने रिपोर्ट दिखाया, सबने बोल दिया सेम, सबका एक ही आंसर, इसका डॉक्टर आप हो। मैं और किसी हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाऊंगी, ना मैं और किसी डॉक्टर के पास नेगेटिव बातें सुनूंगी, क्योंकि मेरा हौसला टूट जाता है उससे। इसका डॉक्टर आप हो, आप संभालोगे इसको, आप देखोगे। संगत जी मानो, घर में ही बच्ची का केयर होता है, कष्ट आते हैं गुरुजी बचा लेते हैं उसको, हॉस्पिटल तक दौड़ने की नौबत नहीं लाने देते, हर पल बचाते हैं उसको। ऐसा नहीं होता है कि हमें हॉस्पिटल दौड़ना पड़े उसको लेके। माफ़ करना संगत जी। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते आए हैं। हर पल वो बताते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे कष्टों को काट रहा हूँ, तेरे हाथ पकड़ के ये मुसीबत भी काट दूँगा। बच्ची को कल्याण कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, सपने में बहुत सारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी मैं आपसे बोलूँगी, जब आप सुनते हो सत्संग, बहुत तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्रीम दर्शन किसी किसी संगत को मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें भी गुरुजी ड्रीम दर्शन दें। आप मानोगे, ड्रीम दर्शन इसलिए हमें मिलते हैं क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे हैं, हमारे कष्ट इतने ज़्यादा हैं कि गुरुजी को ड्रीम दर्शन देके वो कष्टों को काटना पड़ता है। ये ऐसा कष्ट जो आप सह ना सको, बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं को सत्संग सुनती थी, इसका भला हो गया, इतने महीने में इसका भला हो गया, इसको हेल्थ ब्लेस कर दिया, तो मैं सोचती थी गुरुजी आप सबका कर रहे हो, इस बच्चे को क्यों इतना तकलीफ में छोड़ा है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम 5 साल पीछे चले जाते हैं गुरु की कृपा से। फिर मैंने वो बंद किया कि नहीं ठीक है गुरुजी, जैसा आपको करना है आप करो, बस साथ रहना, संभाल लेना, मुझे रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ। और संगत जी मैं इतनी स्पिरिचुअल पहले नहीं थी, गुरुजी के आने के बाद मैंने बस गुरुजी को ही अपना सब कुछ माना। मैंने कोई देवी देवता, कोई पंडित, किसी के चक्करों में नहीं पड़ती हूँ। मेरे घर वाले बोलते इस पंडित को दिखा दे, उस पंडित को दिखा दे, यहाँ चली जा, वहाँ चली जा, इसका पानी उसका पानी। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं नहीं जाऊँगी। इस बात को लेकर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत बार लड़ाई, 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है। पर बाद में मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं कोई बात नहीं, इसको जिसमें भरोसा है करने दो। पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने समझा इसको जिस पे भरोसा है करने दो। अब मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है कि हाँ गुरुजी कर देंगे ठीक। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करती है, संतोषी माँ को मानती है। तो जो भी है, अल्टीमेटली माँ बाप ने ही साथ दिया, गुरु ही साथ दे रहे हैं। जैसा बोलते हैं ना कि दुख आता है तो दुख में आपको बुरे लोगों का चेहरा दिख जाता है, कौन अपना कौन सगा। यहाँ पे तो खुद के पिता ने, खुद के दादा दादी ने मुंह फेर लिया, क्या बोलोगे आप। खुद के पिता, वो पिता जो हर वक्त अपने बच्चे को इतना प्यार से रखता था, घुमाना फिरना सब, आज जब बच्ची के ऊपर इतना कष्ट आया तो उस पिता ने मान लिया कि वो ठीक नहीं होगी। जैसे कि कोई मशीन है, जब तक काम कर रहा है ठीक है, और नहीं तो उसको उठा के साइड में कर दो। मुझे ये बात सहा नहीं गया, और गुरुजी को सबसे ज़्यादा पता है कौन क्या सही है कौन गलत है। गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, उसी रास्ते पे ही चलना है, गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं। ब्लैक मैजिक का ही बोला है गुरुजी ने, पर क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लैक मैजिक हो, कर्म हो, जो भी है करना तो गुरुजी ने ही ठीक करना है। गुरुजी ने विज़न दिखाया, जपजी साहिब का पाठ, तो जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। अमृत वेला गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि मुझे अमृत वेला का मतलब नहीं पता है। जब गुरुजी जुड़े 16 दिन गुरुजी ने मेरे को से सुंदरकांड करवाया अमृत वेला के टाइम पे। उसके बाद गुरुजी के नाम से मैंने अमृत वेला पूरा करती थी। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग सुनना, प्लेलिस्ट चलाना। जपजी साहिब का पाठ मुझे समझ में नहीं आया था पहले, पर बाद में गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे समझाया। विजन में आया था पर मैं समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से नहीं, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। फिर बाद में गुरुजी ने जपजी साहिब का पाठ भी करवाया, अब वो भी करती हूँ। सुखमनी के साहिब का पाठ, फिर शिव पुराण कभी कभार पढ़ पाती हूँ, कभी कभार नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता है, बच्ची का पूरा केयर होता है। ना सो पाती हूँ, ना सही से बैठ पाती हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ब्रेक भी नहीं मिलता है, इतना मुश्किल होता है कांस्टेंट केयर। गुरुजी ने ऑफिस से भी मेरे लीव्स दिलवाया है, जो कि बहुत मुश्किल था लीव्स मिलना। मतलब
गुरुजी ने लाके हम माँ बेटी को एक जगह रख दिया है, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके, कि तुम अपना ये बुरा टाइम काट लो। ऑफ़िस से लीव्स दिलवा के मुझे ऑफ़िस के टेंशन से दूर रखा हुआ है कि मैं ऑफ़िस का स्ट्रेस ना लूँ और बच्चे पे पूरा ध्यान दूँ, बच्चे का केयर करूँ, क्योंकि आप आया के भरोसे नहीं रख सकते। इस कंडीशन में रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उसका केयर करके जैसे भी करके उसको संभाला हुआ है। फिर मैं जब थक गई, गुरुजी ने एक रखवाया हेल्प करने के लिए। गुरुजी ने खुद ही रखवाया हेल्प करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी, करवाने की रखने की कोशिश भी कर रही थी, नहीं रख पा रही थी किसी ना किसी कारण। फिर गुरुजी ने खुद ही एक रखवाया हेल्प करने के लिए दिन में, ताकि हेल्प मिल जाए मुझे। तो दिन में करवाते हैं, दिन में आके वो है करती है हेल्प बच्चे का। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने वक्त वक्त पे जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत चीज़ें गुरुजी ने दिया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें कब क्या ज़रूरत है, पर हम थक जाते हैं करते करते। हम गुरुजी से अरदास करते बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। पर जब वक्त आता है गुरुजी खुद ही संभाल लेते हैं। उनको पता है कब हम थक जाएंगे, कब हम हार जाएंगे, कब हम गिर जाएंगे। उनको पता है कि उनकी बेटी, आप मानोगे 10 महीने में गुरुजी ने मुझे बीमार तक नहीं होने दिया। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में दर्द, बुखार तक नहीं होने दिया, कि पता है उसके ऊपर क्या पता है मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो बच्ची को कौन देखेगा। गुरुजी ने नहीं पड़ने दिया। उनके जल प्रसाद से मैं ठीक हो जाती थी। उन्होंने इसी दौरान मेरा थायराइड भी ठीक किया। पिछले 2 महीने से मैं थायराइड की दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, पर मेरे पैरों में दर्द नहीं है। मेरे को थायराइड की दवाई नहीं लेती थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। और जिसको थायराइड है उसको पता है, जब थायराइड होता है तो आपको आलस सा भी आता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद सी रहती है। और मेरा थायराइड की वजह से मेरे पैरों में दर्द होता था। पर 2 महीने से मैं गोली नहीं ले रही हूँ। गुरुजी ने इतने एक्टिव बना रखा है, इतना एनर्जी दे रखा है, इतनी स्ट्रेंथ दे रखा है, मेरे पैरों में भी दर्द भी नहीं है। मेरे थायराइड गुरुजी ने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। ऐसा गुरुजी की कृपा है, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मैं बता नहीं सकती। मैं पहले मैं बहुत अपने आप को कोसती थी कि क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों हो गई, हर तरफ से इतना मार, हर तरफ से रास्ता बंद। एकदम से जो 10 साल से मेहनत, बच्ची 10 साल से घर गृहस्थी बनाया, सब टूट गया। एक तूफ़ान आया, सब तोड़ दिया। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे निकली। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर गुरुजी बोलते जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ भलाई है, जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मेरा एक सपना था घर लेने का। इसी दौरान गुरुजी मेरे को नया घर लेने का सपना भी पूरा करवा रहे हैं, आप मान सकते हो। इसी दौरान मेरी लोन का भी गुरुजी ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं SBI से, जो कि लोग धक्के खाते हैं कि लोन अप्रूव हो जाए SBI से। वहाँ पे घर बैठे ही गुरुजी मेरा लोन का भी प्रोसेस करवा रहे हैं, नए घर का मेरा सब कुछ एकदम रेडी करवा रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा सपना ज़िंदगी का वो पूरा कर रहे हैं, जबकि मैंने गुरुजी से मांगा ही नहीं। पर गुरुजी ने, उनको पता है उनकी बेटी को क्या ज़रूरत है, तो गुरुजी वो पूरा कर रहे हैं। बच्चे को संभाल रहे हैं, कष्टों को काट रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। मेरी छोटी बेटी, मेरे मम्मी पापा उनको संभाल रहे हैं। नहीं तो आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर करने लायक भी नहीं होती, जिंदा नहीं होती। वो बच्ची इतनी ज़्यादा कष्ट में, इतनी ज़्यादा तड़पती थी, बता नहीं सकती मैं आपको। बस उसकी चीखें निकलती थी, क्योंकि उसको ब्रेन इंजरी की वजह से पार्किंसंस डिस्टोनिया ये हो गया, जिसके लिए उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। हमारा नॉर्मल एक नस खिंच जाता है तो हम चीख पड़ते हैं, उसके पूरे बॉडी में वो होता है, तो वो चीखें मारती है, दर्द महसूस करके चीखती है। और वो चीखें सुनना किसी के बस की बाहर नहीं, पर मुझे सुन के गुरुजी का नाम ले लेके रहना पड़ता है, क्योंकि उसका ख्याल रखना पड़ता है। समझ सकते हो कितना मुश्किल होता है, पर गुरुजी संभालते हैं, कैसे भी करके शक्ति देते हैं, संभालते हैं। बहुत मुश्किल होता है पर संभालते हैं। ये गुरुजी की, यही सब होता है जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। हमेशा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं बताया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हमेशा वो मेरे साथ है, हमेशा वो संभालते। वो मेरे साथ ही क्या, वो मेरे बेटी के साथ है। इतना ख्याल रखते हैं। और मैं बोल नहीं सकती, गुरुजी ना होते तो आज ना मैं बसती, ना मेरी दोनों बेटियाँ बसती। आज हम तीनों बेटियाँ
शायद ज़िंदा ही न रहते। तो हमें बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इस दुख में साथ देने के लिए, हाथ थामने का शुक्राना, बुरे लोगों का चेहरा सामने लाने का शुक्राना, उनसे बचाने का शुक्राना और इतनी स्ट्रेंथ देने का शुक्राना, मेरे घर वालों को भी संभालने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अब यही अपना सत्संग का विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत और उनके परिवार को अच्छी हेल्थ और बरकत दे और सारी दुखी आत्माओं की झोलियाँ खुशियों से भर दे। कोई गलती हो गई तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है। संगत जी, जब बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देती हैं तो फिर हमें एक ही सहारा होता है, वो होता है भगवान का सहारा। तो गुरु जी का सहारा हमें मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। गुरु जी स्वयं साक्षात शिव भगवान का अवतार हैं, तो हमें गुरु जी पर भरोसा करना चाहिए। गुरु जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, जो भी हमारे लिए अच्छा होगा गुरु जी वही करेंगे। इसलिए हमें अपने कार्य करते हुए हमें अपने आप को गुरु जी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। तो मैं भी अरदास करती हूँ गुरु जी के आगे कि गुरु जी जो भी इस बच्ची के लिए सही है वो कीजिए और उसको आप बिल्कुल स्वस्थ करें। जय गुरु जी।